दीनू एक मेहनती किसान था। वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उनकी जिंदगी में सिवाय औलाद के किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दीनू को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। आखिर बड़ी दुआओं के बाद उनकी मुराद पूरी हुई और अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया। मगर दोनों मियाँ बीवी उसे देखकर हैरान हो गए। बच्चा बहुत ही छोटा सा था, एक छोटी सी गुड़िया के बराबर। जिसने भी बच्चे को देखा तो यही कहा कि बच्चा बोना है, उसका कद ज्यादा से ज्यादा 2 फुट तक बढ़ सकेगा और बस। दीनू बहुत मायूस हुआ और उसने बच्चे का नाम आना रख दिया। आना वाकई बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हुआ। कुछ अरसे बाद दीनू के घर में एक और बच्चे की आमद हुई, लेकिन वो भी पहले की तरह बोना निकला। दीनू ने बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और चिढ़कर दूसरे बेटे का नाम दो आना रख दिया। गांव में उसके दोस्तों ने दीनू को बहुत समझाया कि औलाद अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसका शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। मगर दीनू हर वक्त अपनी किस्मत को बुरा भला कहता। उसे फिक्र थी कि जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो उसके खेतों में हल कौन चलाएगा, बुवाई कौन करेगा और फसल कौन काटेगा। ये बोने बच्चे भला क्या काम करेंगे। वो इसी फिक्र में था कि अल्लाह ने उसे तीसरा बेटा दिया, वो भी अपने भाइयों की तरह बोना था। दीनू ने अपना सर पीट लिया और कई दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकला। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया था कि किसी से भी बात नहीं करता। गुस्से में आके उसने अपने तीसरे बेटे का नाम खोटा आना रख दिया। वक्त गुजरता गया और ये तीनों आना, दो आना और खोटा आना जवान हो गए। तीनों 3-3 फुट के थे। उसके कद तो ना बढ़ सके, मगर अपनी शरारतों में, जहानत में और बेबाकी में वो तीनों यकता थे। वो अपने बाप का हाथ भी बटाते, खेतों में चौकीदारी भी करते, मगर दीनू इनसे खुश नहीं था। उसे तो रह रहकर यही ख्याल आता था कि काश ये बच्चे मामूल के मुताबिक कद में पूरे और कड़ियल जवान होते। तीनों बोनों में एक खुसूसियत भी थी। आना जानवरों की आवाज़ें बड़ी उम्दा निकालता था और उनकी बोली भी समझता और बोलता था। दो आना तीरंदाजी में माहिर था और आंख बंद करके निशाने पर तीर मारता था। खोटा आना हवा में उड़कर छलांग मारता था और उसकी लात जिसे पड़ जाती उसका मुंह टेढ़ा कर देती। वो बस एक छल्लावा था। दीनू के खेत में फसल तैयार थी। उसने फसल कटवा कर मंडी में बेच दी और खुशी खुशी रकम घर ले आया। 4 दीनू की ताक में थे। उन्होंने रात को किसान के घर में डाका डालने का प्रोग्राम बनाया और आधी रात को किसान के घर में दाखिल हो गए। किसान और उसकी बीवी सो रहे थे कि डाकुओं ने उन्हें लात मारकर उठा दिया। दोनों ने जब डाकुओं को सामने पाया तो बहुत घबराए। एक डाकू बोला, निकालो वो सारी रकम जो आज तुम मंडी से लाए हो। दीनू ने कहा, भाइयों मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, इसी रकम से पूरे साल गुजारा करना है, ये जुल्म ना करो। लेकिन डाकू तो फिर डाकू थे। उन्होंने किसान को मारना शुरू कर दिया। तीनों भाई यानी आना, दो आना और खोटा आना ये मंजर छुपकर देख रहे थे। आना किसान की छतरी में छुपा हुआ था। दो आना एक बाल्टी को उल्टी करके उसके अंदर बैठा था। खोटा आना ऊपर मचान पर रखे गद्दों और तकियों के दरमियान घुसा बैठा था। एक डाकू के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी। उसने बंदूक किसान की तरफ तान रखी थी और वो डाकू बराबर रकम का मुतालबा कर रहे थे। सबसे पहले दो आना ने बाल्टी को अंदर से बजाया। एक डाकू बोला, ये कैसी आवाज थी। दूसरा बोला, तुम्हारे कान बज रहे हैं। दो आने ने फिर बाल्टी बजाई। अब तो डाकुओं ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। डाकुओं ने दीनू से पूछा, ये कैसी आवाज थी। दीनू ने कहा, भाइयों मुझे क्या पता, शायद कोई जानवर होगा। उसी वक्त आना ने अपने मुंह से भेड़िए की आवाज निकाली। एक डाकू ने घबरा कर अपने साथी से कहा, लो बाहर भेड़िए आ गए। दूसरे डाकू ने उसे गुस्से से झिड़क दिया और बोला, चुप बुज़दिल, मैं डरता नहीं हूँ, तू भी मुझे डरा रहा है। किसान ने कहा, यहाँ आधी रात को बहुत खतरनाक जानवर आते हैं, आप लोग भाग जाएं। डाकुओं का सरदार बोला, वाह भाई वाह, हमसे चालाकी कर रहा है, निकाल जल्दी से सारा माल और जेवर नकदी। ये कहकर सरदार ने दीनू किसान को एक थप्पड़ मारा। ये देखकर आना ने शेर की बड़ी गरजदार आवाज निकाली, जिसे सुनते ही डाकुओं के हाथ पांव फूल गए। वो घबरा घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसी लम्हे खोटा आना जो मचान पर बैठा था
चुस्त लगाकर बंदूक वाले डाकू पर कूदा और एक जोरदार लात उसके मुंह पर रसीद की। डाकू के हाथ से बंदूक छूट गई और वो अपना जबड़ा पकड़कर दोहरा हो गया। किसान ने झपट कर बंदूक उठा ली और चारों डाकुओं पर तान ली। खोटा आना एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ आया और अपनी दोनों लातें उसने डाकुओं के सरदार के मुंह पर जमा दी। वो एक कोने में जा गिरा। एक डाकू ने आवाज लगाई, भागो, और वो सब भाग निकले। किसान ने इत्मीनान का सांस लिया और जिंदगी में पहली मर्तबा अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। खोटा आना ने बाप की तरफ देखकर कहा, अब्बा, हम रेजगारी ही सही लेकिन बड़े काम के रेजगारी हैं। किसान बोला, बच्चों आप सो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए एक खबर है। खैर वो सुबह सुनाऊंगा। तीनों आने जिद करने लगे, नहीं नहीं, वो क्या खबर है, अभी सुनाएं। किसान ने जवाब दिया, बादशाह ने ऐलान किया है कि उसकी 3 शहजादियों के लिए अच्छे और बहादुर शौहर चाहिए। वहाँ बड़े जबरदस्त मुकाबले होंगे। तुम लोग भी जाकर किस्मत आजमाई करो। तुम तीनों ने उल्टे सीधे काम सीख रखे हैं, मुमकिन है कोई बात बन जाए। तीनों भाई बड़े खुश हुए, कहने लगे, हम लोग सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। खोटा आना बोला, हो सकता है वो तीनों शहजादियां हमारे ही नसीब में हों। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा हो गया तो मैं भी वादा करता हूँ कि कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूँगा। गर्ज सुबह होते ही तीनों ने सफर के लिए सामान बांधा और शाही महल की तरफ रवाना हो गए। जब मंजिलें तय करते हुए वो शहर में दाखिल हुए तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और आपस में बातें करने लगे। ये तो शायद जोकर हैं जो शाही मस्खरे बनने आए हैं। वो अगर वो सब पे न्यास चलते रहे। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मिलकर लड़ोगे या एक एक करके? 2 आने ने जवाब दिया, जहाँ पना, हम तो मुकाबले में शरीक होने के लिए आए हैं, जैसे आपकी मर्जी। बादशाह ने कहा, तुम्हें पता है बड़े बड़े शहजादे सूरमा उन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, तुम उनसे भला कैसे मुकाबला करोगे? खोटा आना बोला, आप हमारे कद पर ना जाइए और मुकाबले का इंतजाम कीजिए। बादशाह ने कहा, कल सुबह शाही मैदान में आ जाना, आप जाके आराम करो। दूसरे दिन मैदान में पाँव रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ लोग भरे हुए थे। कई नामी पहलवान, तीरंदाज और तलवारबाज वहां मौजूद थे। पड़ोस के मुल्कों के शहजादे भी आए हुए थे। सबसे पहले तीरंदाजों का मुकाबला हुआ। ये मुकाबला 2 आने ने जीत लिया। पहलवानी और जोर जमाई के मुकाबलों में जब खोटा आना मैदान में उतरा तो चारों तरफ लोग हंसने लगे। कई शहजोर और पहलवान उसके मुकाबले पर आए, मगर खोटा आने की लातों ने सबके मुंह तोड़कर रख दिए। बादशाह सलामत भी हंसते हंसते बेहाल हो गए। अब बादशाह ने उठकर ऐलान किया कि एक अनोखा खेल होगा। हम कुछ जानवर छोड़ेंगे और उम्मीदवारों को उनसे लड़ना होगा। अगर वो जानवरों को मार डालने में कामयाब हो गए तो शहजादियों की शादी उन्हीं बहादुरों से की जाएगी। मैदान खाली करके सिपाहियों ने पिंजरे खोल दिए। इन जानवरों में भेड़िए, कुत्ते, रीछ और खौफनाक बड़े बड़े बंदर शामिल थे। ये देखते ही तमाम उम्मीदवार मैदान से भाग खड़े हुए। अब मैदान में उतरने को कोई तैयार नहीं था। फिर लोगों ने देखा कि 2 आना और खोटा आना मैदान में उतरे और जब चारों तरफ से जानवर उनकी तरफ दौड़े, जैसे ही जानवर उनके करीब आए, आने ने शेर की करजदार आवाज निकाली। जानवर ठिठक गए और डर के पीछे हटने लगे। 2 आने ने तीर कमान निकाली और अपनी बेमिसाल महारत से कई खौफनाक जानवरों को निशाना बनाया। खोटा आना उछल उछल कर 2 लत्तियां चलाता रहा। थोड़ी ही देर बाद मैदान में जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। बादशाह ने तीनों बोनों को उनकी जीत का ऐलान सुनाया और इन तीनों के साथ तीनों शहजादियों का निकाह कर दिया। फिर शाही पालकी में से तीनों शहजादियां बाहर निकली। उसने इत्तेफाक किए कि तीनों भी बोनी थीं। बादशाह ने आनों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तो खुद ये चाहता था कि आप कामयाब रहें, क्योंकि इन छोटी छोटी गुड़ियों जैसी शहजादियों के लिए तो आप तीनों से अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरे दिन बादशाह ने शादी की दावत का ऐलान कर दिया और तीनों भाइयों ने फौरन सिपाही भेजकर अपने अब्बा को यानी दीनू किसान और अपनी अम्मा को बुला भेजा। दीनू किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी और दिल से तस्लीम किया कि अल्लाह की दी हुई हर चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए और कभी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए।